जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल विजय सर की पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। इस पे हम कुछ रोचक जानकारियाँ देंगे। वीडियो को शुरू करने के पहले सबसे पहले हम अपने उन गुरुजनों का चरण स्पर्श तथा वंदन करते हैं जिन्होंने हमें इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए अपनी कृपा बरसाई है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बच्चों, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे मनाया जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि आज के दिन हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। इसी दिन को उन्होंने एक शिक्षक के रूप में कहा था कि आज के दिन जो है हमारा जन्मदिन जो है शिक्षक के रूप में मनाया जा। इसके पीछे की छिपी हुई कहानियाँ हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जानते हैं, फिर उसी से कहानी को जोड़ते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि शिक्षक दिवस को ही 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति यानी दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में मद्रास यानी तमिलनाडु के तिरुतनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली विरासमा तथा माता का नाम सीतम्मा देवी था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही प्राप्त की थी। ये कुशाग्र बुद्धि के थे। इन्होंने शिक्षा में बहुत सी डिग्रियां प्राप्त की थी, जिन्होंने इसी के कारण इन्होंने एक शिक्षक के रूप में कार्य किया। शिक्षक के रूप में इन्होंने समाज में देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने कहा कि किसी भी देश को महान बनाने के लिए शिक्षक की अहम भूमिका होती है। इनके अनुरोध पर इनके कुछ विद्यार्थियों ने तथा कुछ चाहने वालों ने कहा कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर आपको हमारा जन्मदिन ही मनाना है तो हमारे देश के जो महान बनाने वाले जो शिक्षक होते हैं उन्हीं के रूप में हमारे जन्मदिन को मनाया जा। अर्थात हम अपने समाज में टीचर को आदरणीय और ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए 5 सितंबर को उन्होंने अपना जन्मदिन एक शिक्षक के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तभी से भारत में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाने के लिए सभी स्कूलों में बच्चे अच्छे से अच्छे कार्यक्रम करते हैं। उस दिन टीचर को सम्मानित करते हैं, अपने गुरुजनों का कृपा प्राप्त करते हैं, ताकि भविष्य में आने वाली जितने भी रुकावटें हों गुरु की कृपा से वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, दूर हो जाए, सभी परेशानियां दूर हो जाए। जब तक गुरु की कृपा बच्चों पे नहीं होगी तब तक बच्चा सफल नहीं होगा। जितने भी बच्चे सफल होते हैं बिना गुरु की कृपा से कुछ भी संभव नहीं है। जब भी कोई स्टूडेंट सफल होता है, कुछ कामयाबी प्राप्त करता है, तो सबसे पहले वो अपने गुरु का सम्मान करता है और कहता है कि इस मुकाम पे आने के लिए हमारी गुरु की दया दृष्टि हुई है। तो हम सभी अपने बच्चों से कह रहे हैं कि अपने गुरु का सम्मान करें, अपने बड़ों का भी सम्मान करें, ताकि हम जहाँ भी रहें हमारे जीवन हमेशा सफल में रहें। यहाँ तक कि गुरु का ऊंचा स्थान है, ईश्वर से भी बताया गया है कि ईश्वर भी जो होता है गुरु से कम प्राप्ति वाला होता है। जब एक बार बहस हुई कि गुरु और ईश्वर दो खड़े हैं तो उनमें किसके पैर को सबसे पहले पकड़ा जाए, तो वहाँ पर ईश्वर ने कहा कि हमारे पास पहुँचने के लिए
गुरु ही एक ऐसा मार्ग होता है कि हमारे पास आप पहुंच सकते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ईश्वर से भी बड़ा गुरु का दर्जा होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले गुरु का चरण स्पर्श करना चाहिए। और उन्होंने साथ ही साथ कबीर दास जी ने इस पे गुरु और ईश्वर के बीच में कौन सा बड़ा है एक दोहा दिया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागौ पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो वहाँ पर ईश्वर खुद ही बता देते हैं कि हमारे तक पहुँचने का रास्ता सिर्फ गुरु ही है। गुरु के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। बिना गुरु के हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु ही एक ऐसा है जो हमारे देश को महान बना सकता है, हमारे देश के साथ साथ समाज को भी, परिवार को भी महान बना सकता है। तो हमें अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे क्लास में जो गुरुजन आते हैं उनका रिस्पेक्ट करके, उनका मान बढ़ा करके, उनका सम्मान करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते। बिना कि गुरु की कृपा प्राप्त किए हुए हम कहीं भी कुछ भी स्थान जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का आदर एवं सम्मान करें, ताकि उनके जीवन में जितने भी परेशानियां आती हैं वो दूर हो जाएं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप मन लगाकर जो भी कोई परेशानी हो, अगर आपके जीवन से संबंधित हो, आपके पढ़ाई से संबंधित हो, वो अपने टीचर से संपर्क करें। टीचर ही आपके समस्या का निदान कर सकता है और कोई भी आपके समस्या का निदान नहीं कर सकता। टीचर ही एक ऐसा होता है कि जो आपके भविष्य के उज्जवल होने की कामना करता है। टीचर और शिष्य में बहुत अटूट संबंध रहा है। आदिकाल से टीचर और शिष्य में बहुत ही गहरा संबंध रहा है। टीचर और शिष्य के बीच में काफ़ी कहानियाँ प्रचलित है, जिसमें टीचर और शिष्य की महिमा का वर्णन किया गया है। टीचर जो होता है वो बच्चों पे कृपा करता है, बच्चे टीचर का सम्मान करते हैं, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। तो मैं कहना चाहूँगा, ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से, अपनों के प्रेम से कुछ कर दिखाएं ऐसा कि ताकि दुनिया नकल करे आपके जैसा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।